अगले कॉलर हैं पायल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से। स्वागत है पायल जी। नमस्कार हकीम जी। जी आदाब पायल जी। हाँ हकीम जी, मुझे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है। एक मेरे सीधे पैर में हुई थी पीछे, पहले 16 साल पहले। वो उतनी ही थी थोड़ी से एरिया में, अब लगातार बढ़ती ही जा रही है दोनों टांगों में। अभी स्टार्टिंग है। बेटा वो फूली हुई है और उसमें दर्द है, खिंचाव है? नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, केवल एक पैर की नस तो ज्यादा फूली हुई है और दूसरे पैर में जो हो रही है वो अब होनी शुरू हुई है, वहाँ पर तिरछी मिर्ची सी हो रही है। ठीक है। तो देखिए, और मेरी उम्र है 40 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नसों को में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और उनको ज़रूरत के मुताबिक रखते हैं, ज़रूरत जितनी है उतनी रखते हैं। तो एक तो है अखरोट। 2 अखरोट रोज़ाना अपने हाथ से तोड़ कर खाया करिए, और चाहें तो इसके साथ किशमिश भी ले सकते हैं। 10 एक किशमिश रोज़ाना खा लिया करिए। या आप गरीब आदमी हैं तो अलसी ले लीजिए, और 1 चम्मच अलसी रोज़ाना खा लिया करिए। थोड़ा सा भून कर रख लीजिए और चबा के खाया करिए, ये भी अच्छी लगती है, मैं भी खाता हूँ। और अगर आप गोश्तखोर हैं तो फ़िश खाया करिए, इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी जम्मू से अगले कॉलर हैं सीमा हमारे साथ। स्वागत है सीमा जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को ना पीरियड आते हैं, बहुत दर्द होती है। अच्छा, एज क्या है आपकी? मेरी एज है 45। ठीक है। 45। हाँ देखिए, कुछ युवतियों को काफ़ी तकलीफ़ होती है ऐसे समय में जब हमें पीरियड्स होते हैं। तो उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, उसको ख़त्म करने की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। और उसका तरीका ये है कि खसखस है, आपके किचन में होती है ना खसखस, ये 100 ग्राम और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, इसको 100 ग्राम ये, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा और 100 ग्राम अलसी, इसको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम गर्म पानी से लें और 5 बार गर्म पानी पिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ये इतना हो जाए कि आप बर्दाश्त कर सकें। किसी बच्ची को या औरत को ऐसा होता है कि वो इतनी तकलीफ़ होती है कि बेहोश भी हो जाती हैं, तो ये उन लोगों के लिए नुस्खा है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं बाबू राव जी महाराष्ट्र से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। आदाब। मैडम, मेरे पत्नी को बहुत साल से गठखरण है। दोबारा बोलिए। हाँ, त्वचा रोग रहता ना, गठखरण। दर्द है क्या? हाँ, गठखरण वो जो त्वचा रोग है ना, वो गठखरण रहता वो। जी आपकी बात ना ठीक से समझ में नहीं आ पा रही है, तो ये बताइए उन्हें दर्द है क्या? हाँ गठखरण सर, गठखरण रहता ना, गठखरण। अच्छा कैफियत बताइए, ये बताइए होता हाँ, क्या? दांत रहता वो, हम मराठी में गठखरण बोलते हैं। अच्छा नहीं, होता क्या है, उनको तकलीफ क्या है, ये बताइए। वो सर बहुत तकलीफ दे रहा वो। कहाँ पर है? दांत रहता ना, दांत दांत। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत दिन महाराष्ट्र में रहा मैं, और मैं सीख नहीं सका मराठी, और मराठा लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से किसी से दोस्ती नहीं हो सकी, नहीं तो आपकी बात मुझे समझने में आसानी हो जाती। अच्छा देखिए, ये जो है आपका एक नमक आता है, नमक जैतून 1 ग्राम 100 ग्राम ले लीजिए और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर इन्हें पिला दिया करिए, और आधा ग्राम शाम को, और थोड़ा सा पानी में घोल कर रख लीजिए, कॉटन से उस जगह पर उस पर लगा दिया करिए। यही नमक जैतून लगातार आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
तो चलिए, आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए नुस्खे अपनाने होंगे। ये नहीं कि आपने कार्यक्रम में कॉल किया, सुनकर संतोष कर लिया। अगर सुनकर संतोष करेंगे तो जो बीमारी आपको हो रही है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यही आप लोग नहीं सोचते हैं। आपको लगता है कि चलिए दवाइयाँ खा लेते हैं, एक राहत सी मिल जाती है, लेकिन आप अगर ये समझ लेंगे ना कि जो दवाइयाँ आप सालों साल खाते हैं उसके पीछे एक बड़ा रोग आपका इंतज़ार कर रहा है, तो यकीन मानिए दर्शकों, आप लोग फिर घरेलू नुस्खे ही अपनाएंगे। आयुर्वेद और यूनानी से ही आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, सीधा अगर आप लोग लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका संजय जी। हाँ जी जी बोलिए, सवाल करिए। मेरे को पेट में गैस बहुत रही थी। कब से है? ये गैस मेरे को 7-8 महीने से। आपकी एज? 42 साल है। ठीक। अच्छा देखिए, पेट की गैस से हम बगैर दवा के भी निजात हासिल कर सकते हैं। 5 बार गर्म पानी पीकर, 1 घंटा पैदल चल के, और जितना हम खुराक है हमारी खाना उससे थोड़ा कम करके, यानी 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाकर और 5 गिलास गर्म पानी पीकर 1 घंटा धूप में चलकर भी हम अपना ये रोग ठीक कर सकते हैं। और हमारे घर में जो खाना बनता है इसमें इतना सारा लहसुन और इतनी अदरक डाला करें। आप अपने घर में ये कह दीजिए, मेरी तरफ से सलाम कहिए और ये कह दीजिए, इससे आप ठीक हो सकते हैं। और अगर किसी भी सूरत ठीक नहीं होते तो अलसी लीजिए 500 ग्राम और 100 ग्राम लीजिए नमक कलौंजी। कलौंजी का रसायन को कहते हैं नमक कलौंजी या एस्टेक कलौंजी। ये 500 ग्राम अलसी, 100 ग्राम नमक कलौंजी पाउडर बनाकर आधा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले खाएं। इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बुलंदशहर से अगले कॉलर हैं ममता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी 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 हाँ। जी, सवाल आपका? मैं आपका कार्यक्रम देखते हूँ। ठीक तो है। आपके इसमें कैसे ये दारू की दवाई का वो बताते हैं, तो वो कैसे छूटती है? वो छूट नहीं गई कैसे? ममता बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा ठीक से हमने बोलो। दारू की दवाई सब तरह से खिला दी, लेकिन वो दारू नहीं छोड़ते। आप कैसे बताते हो कि कैसे चली जाएगी? तो दारू नहीं छोड़ते, आप बता दीजिए कैसे छूटेगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक जी। है। कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। देखिए, उनके लिए हौसला ज़रूरी है, वो हौसला करें एक बार, उससे छूटती है दारू। लेकिन मैं भी एक इलाज बता देता हूँ। देखिए, सिरका लीजिए, और कोई भी सिरका, वैसे जैतून का सिरका बहुत काम का है। 3 चम्मच गिलास में डालिए और उसको पानी से भर दीजिए। इसका रंग वैसे ही जैसा दारू का, और इसका काम जो है वो नशा करना नहीं बल्कि सुकून देना है। वैसे ही उनके सामने चखना वखना ये सब रख दीजिए, जो नमकीन खाते रहते हैं ना दारू पीने वाले, और इनको वो भी होगा, थोड़ा सुरूर भी आएगा, और ये शोर नहीं मचाएंगे, लड़ेंगे नहीं किसी से, बल्कि ये लड़ने वाले नहीं समझाने वाले बन जाएंगे। इन्हें रोज़ ये पिलाया करिए, हो सकता है इनकी दारू छूट जाए। जी, अगली कॉलर हैं शांति जी नागौर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। थैंक यू डॉक्टर हाँ साहब से जी। बात करनी है। बिल्कुल आपकी बात हो रही है। आदाब जी, बताइए। आदाब। बताइए, समय बहुत कम है, सवाल करिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब से बात कराइए आप। जी आदाब। मैं आपसे बार बार आदाब कर रहा हूँ, आप कहें तो मैं और आदाब करूँ। मेरी एडी में बहुत दर्द है एक तो डॉक्टर साहब। जी, कब से है? कितनी उम्र है और कब से है? मेरे 49। ठीक है, 49 साल से है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 49 साल है और 6 महीने से दर्द है मेरी एडी में। ठीक है। देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग कीजिए, बहुत मेहनत का काम मत कीजिए, और
या तो गौनसिया आता है, काला गौन जिसे कहते हैं, कड़वा बदसूरत होता है लेकिन फ़ायदे में बड़ा खूबसूरत है। आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाइए, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से या जूस से। यह कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लेने से भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। दिल्ली से हैं प्रेम सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ एक्चुअली मेरे मिसेज के पेट में पेन रहता है, हमेशा दर्द रहता है। हाँ, उसके लिए पूछना था जी, कोई नुक्सा कोई आपके। कितनी आयु है उनकी? 60 जी। अच्छा देखिए, दो उपाय बताता हूँ आपको। एक तो बेल पत्थर आती है, पत्थर बेल जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कोवेट कहते हैं, जिसका शरबत भी आजकल बाज़ारों में बिकता है गर्मियों के मौसम में। आजकल तो नहीं मिलेगी और ये अगले 2 महीने बाद शायद शुरू हो जाएगी। इसको आधी सुबह आधी शाम खिलाया करें उन्हें, और पानी बहुत पिलाएं इस पर। ये फ़ायदा जब भी करेगी जब आप पानी खूब पिएंगे। और इसके बीज भी खाने हैं। इसके बीज हम निकाल के फेंक देते हैं। ये दुनिया की ऐसी दवा है, इसके बीज, जो हमारी पेट को फ़ायदा पहुंचाती है। ऐसी कोई और दवा फ़ायदा पहुंचाती नहीं। तो इसके बीज भी ज़रूर खाने चाहिए, जायके में अच्छे होते हैं, मैं खुद खाता हूँ। और वो नहीं मिले तो आप इसका मुरब्बा मिलता है, बेल का मुरब्बा। ये एक या 2 पीस रोज़ाना खिलाया करें, पानी पिला दिया करें बाद में। और ये भी आपको परेशानी हो तो जैतून का नमक आता है, नमक जैतून इसे कहते हैं, सुबह शाम आधा आधा ग्राम या उससे कम 1 गिलास पानी में मिलाकर आप इन्हें पिला दिया करिए। आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है जी। हाथरस से अगले कॉलर हैं राजपाल यादव जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ मैं राजकुमार हाथरस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। तेज आवाज में बात कीजिए, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। हाँ मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, राजकुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो आप कहाँ से बोल रहे हो जी? आपने कहाँ कॉल लगाया, किससे बात करनी है? ये फोन मैंने वहाँ लगाया था मेडिसिन के लिए। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। राजपाल यादव जी बताइए। हाँ तो वही तो मैं फोन लगाया था, मैंने दवाई के लिए लगाया था। बताइए। तो सलमान जी के यहाँ से बोल रहे हो ना? जी मैं सुलेमान आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। वो सर ये सवाल ये था कि मेरी जो मिसेज है सर, वो कमर से 8 साल से वो परेशान है और ब्लड सर्कुलेशन उनका बंद हो चुका है और ब्लड सर्कुलेशन उनका चालू नहीं है, उठने बैठने में दिक्कत है और पूरा बॉडी पिस्किंग रहता है और हाथ वाथ भी ऊपर नहीं उठते, बहुत काम हो गया था। उनकी आयु मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आयु है उनकी, आपको मान लीजिए 34। जी हाँ सर देखिए, बहुत कम उम्र में ये रोग हुआ है, तो या तो कहीं गिरे हैं या बहुत काम का लोड है। काम का लोड कम करा दीजिए। और हमारे घर में यादव साहब, ये कुर्सी वाला बाथरूम जो होता है ये ज़रूर होना चाहिए। इलाज से पहले ये ज़रूर होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि आपके यहाँ नहीं होगा, आप समझदार आदमी ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे मरीज़ के लिए ये वेस्टर्न टॉयलेट जिसे कहते हैं होना ही चाहिए। देखिए, एक नुस्खा और एक दवा जो मिल जाए उसे आप इस्तेमाल करें। गौनसिया, काले गौन को कहते हैं, काला गौन या गौनसिया आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाइए, लेकिन ये असली लेना है, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा होता है, देखने में बड़ा बदसूरत होता है, लेकिन फ़ायदे में मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी कोई दवा नहीं देखी। और ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम आप इन्हें खिलाइए, पानी से, दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर चीज़ से फ़ायदा करेगा। लेकिन 5 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करेगा, याद रखना। और उनसे ज़्यादा मेहनत का काम कुछ दिन के लिए न लें। और अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 4 महीने उनको दवा खिलाना, ताकि ये रोग वापस ना आ सके। जी।